हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके खिलाफ 498 ए की एफआईआर हो गई, उसके बाद उस पर चार्जशीट भी फाइल हो गई और आपको लगता है कि चार्जशीट जो फाइल हुई है उसमें मेरी बात को नहीं रखा गया है, या जो मैंने एविडेंसेस दिए आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमारी कोई बात इंक्लूड नहीं किया, कोई भी हमारा एविडेंस इंक्लूड नहीं किया। अर्थात कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चार्जशीट फर्जी तरीके से लगाई गई है। तो ऐसी स्थिति में जब चार्जशीट फाइल होती है, समनिंग होता है, आपको सम्मन मिलता है। जब समनिंग ऑर्डर होने के बाद जब आपको सम्मन मिले तो आप जाहिर सी बात है कि आपको मालूम है, या तो आप जमानत कराएंगे या चार्जशीट को चैलेंज करेंगे। अब देखिए, 482 में जब चार्जशीट को चैलेंज कर रहे हैं आप, तो उसी में समनिंग ऑर्डर भी चैलेंज होता है। समनिंग ऑर्डर चैलेंज होता है। अब यहाँ कुछ लोगों का एक सवाल ये होता है कि साहब इसमें होता क्या है 482 में। भाई अगर हमने मान लीजिए चार्जशीट क्वेश्चन में हम गए तो क्या क्वेश हो जाती है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में आप 482 सीआरपीसी में, यानी कि चार्जशीट क्वेश्चन के लिए जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप जाते हैं हाई कोर्ट में, आज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। जैसे कि जब 482 फाइल होती है, जिस दिन मुकदमा आपका टेकअप हुआ, जिस दिन मुकदमा टेकअप होगा उसी दिन पहली बात तो स्टे मिल जाता है। यानी कि जो लोग परेशान हैं कि भाई अब मुझे जमानत कराना पड़ेगा लोअर कोर्ट में, या नहीं गए तो वहां वारंट शुरू हो जाएगा, तो जब स्टे हो जाएगा तो वहां पर आपका वारंट वगैरह रुक जाएगा, वारंट वगैरह कुछ होगा नहीं। जब स्टे हो गया तो पहला काम तो आपको फायदा मिल गया कि स्टे हो गया। दूसरा ये कि आपको कुछ न कुछ मीडिएशन के लिए पेमेंट जमा करना होगा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जो कोर्ट अलाउ कर दे। वो विद इन 2 वीक 3 वीक जो भी समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया, उसी समय के बीच आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं जमा किया तो उसमें ये कंडीशन भी लिखी होती है कि ये स्टे टूट जाएगा, यानी कि ये स्टे जो है वो खत्म हो जाएगा। नो कर्फ्यू एक्शन का जो भी ऑर्डर है, स्टे का जो ऑर्डर है वो खत्म माना जाएगा। तो उस दौरान आपको वो पेमेंट जमा कर देना होगा। अब दूसरी बात ये, जब मीडिएशन भेजेगा तो इस 482 में लगभग 5-6 महीने बाद की डेट होगी। कहने का ये मतलब है कि 482 फाइल करने से सबसे बड़ा जो फायदा है, 5-6 महीने तो आपका मुकदमा ऐसे ही डिले हो गया। यानी कि 5-6 महीना आपके मुकदमे में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जब मीडिएशन फेस करेंगे आप तो 5 महीने के बजाय कभी कभी मीडिएशन में 6 महीने लग जाता है, 2 महीने में भी निपट जाता है, 3 महीने में भी निपट जाता है। वो डेट के हिसाब किताब में है। और अगर आदमी नौकरी चाकरी वाला है, नहीं छुट्टी मिली, 1-2 डेट पे नहीं आ पाया, इसलिए भी कुछ आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जब भी वो डेट लगी है 5 महीने 6 महीने के बाद 482 में, तो उसमें उधर से जब फिर से आएगी मीडिएशन रिपोर्ट लग के फिर पेश होगी फाइल, तो हो सकता है काउंटर मंगा लिया जाए, क्योंकि बिना काउंटर के नहीं सुना जाएगा। काउंटर मंगा लिया जाए। अब काउंटर लगाने में देने में हो सकता है 4-6 महीने और लग जाए। काउंटर लगने के बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा, उसमें जो होना होगा, चाहे प्रोसीडिंग स्टे हो जाए या एफआईआर क्वेश हो जाए, यानी कि चार्जशीट क्वेश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। जैसे कि परिवार के अन्य सदस्यों का नाम है, रिश्तेदारों का नाम है, तो उनको बाहर कर दिया जा सकता है, उनको क्वेश कर दिया जा सकता है, या पति समेत सबको क्वेश किया जा सकता है। अब अलग अलग केसों में अलग अलग फैक्ट पर निर्भर करता है। अलग अलग फैक्ट जो भी केस में जो चीजें सामने आने वाली होती हैं, भाई वो अलग केस पे अलग चीजें निर्भर करती। जरूरी नहीं कि एक ऑर्डर अगर हो गया है तो उसी में सब। अब यहाँ कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या 5-6 महीने की डेट लगेगी ही लगेगी। तो आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि आपको लगे नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं हाल ही का एक नया जजमेंट आपको बताता हूं जो कि मैंने कराया है 14/3/2024 का। ये 482 नंबर आप समझ लें, 8096 सन 2024। इंदर स्वरूप
एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें स्टे हुआ और ऑर्डर डेट है 14/3/24 की, लेकिन जो नेक्स्ट डेट इसमें माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई है, वो नेक्स्ट डेट इसमें है लगभग, हाँ, ये 7/8/2024, यानी कि आप समझिए कि लगभग 5 महीने का समय दे दिया है माननीय कोर्ट ने। तो इस तरह से आप बेनिफिट मिल जाएगा आपको, आपका मुकदमा अच्छा होना है अगर, तो कोई मतलब नहीं ट्रायल लड़ने का, आप ट्रायल कोर्ट में क्यों समय बर्बाद करेंगे, तो लाभ आपको इस स्तर पे मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल CBN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।